वाल्मीकि रामायण प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हम लोग वाल्मीकि रामायण में काफी आगे बढ़ चुके हैं, काफी दूर तक हम लोगों ने कर लिया। प्रभु की इच्छा है। हम लोगों ने देखा कैसे श्री रामचंद्र जी वनवास के समय दक्षिण की ओर बढ़ते बढ़ते चले जा रहे हैं। अगस्त्य मुनि से उनकी मुलाकात हुई और अगस्त्य मुनि के बारे में हम लोगों ने इसके पहले दिन के क्लास में विस्तार में इसका वर्णन किया। यहां से अगस्त्य मुनि इन्हें कहते हैं कि आप पंचवटी की ओर चले जाएं। आप लोग जो सुन रहे हैं, रामकथा आप सबको पता है और बहुत अच्छी तरह से आपको पता है कैसे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ पंचवटी में काफी दिन तक वास किए थे और वहीं से सीता जी का अपहरण हुआ था। और बचपन से ही आप लोग जानते हैं कि कैसे रावण जब सीता जी का अपहरण कर ले जा रहा था, उस समय जटायु ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था। ये जटायु का चरित्र इसके बाद आ रहा है। अगस्त्य मुनि के बाद हम लोग जटायु प्रसंग से शुरू कर वहां से पंचवटी में प्रवेश करेंगे। तो जैसा कि महर्षि अगस्त्य ने बतलाया, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता चले उसी पथ पर। अथ पंचवटीम गच्छन अनंतरा रघुनंदन आससाद महाकायम गृध्रम भीम पराक्रम। गिद्ध गिद्ध ये केवल मरा हुआ कोई जंतु अगर मरा हुआ हो केवल उसी को खाते हैं, जीवित किसी को नहीं खाते हैं। कहते हैं महाकायम। गिद्ध ऐसे ही आकार में बहुत बड़ा होता है और महाकायम जब यहां कहा जा रहा है तो एक विशेष रूप से जटायु का आकार बड़ा था। तो उतने विशाल पक्षी को देखकर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण, उन्हें लगा कि कोई पक्षी तो यह हो नहीं सकता, जरूर कोई राक्षस है। लेकिन मारने के पहले उन्होंने सोचा कि एक बार पूछ ले कौन है। ततो मधुरया वाचा सौम्या प्रणयेन्निव। कहते हैं कि मुझे अपने पिताजी का मित्र समझो। गृध्रराज जटायु, उनको पहले से ही पता है ये लोग कौन है, इनके पिताजी कौन है। कैसे पता चला इसका वर्णन नहीं है। तो यह सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने उनका सम्मान किया, उनका कुल एवं नाम पूछा। यह बहुत सतस्य कुलम अव्यग्रम अत पप्रच्छ नाम च। कुल और नाम यह भारतीय परंपरा है। और हम लोग भारतीय परंपरा जब कहते हैं, भारतीय परंपरा ही है। वैसे कुछ कुछ जो बहुत ही पुराने देश हैं यूरोप में, वहां भी यह प्रथा है। विशेषकर इटली आदि में, यह इटली बहुत ही पुराना देश है और वहां की संस्कृति काफी पुरानी है। वे लोग हमेशा अपने परिवार का नाम, कि वे किस परिवार के हैं यानी किस कुल के हैं। लेकिन हम लोग जब भारत में आते हैं, भारत में कुल बहुत 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 महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोगों ने गीता में 2 अध्याय किए हैं, हिंदी में है, अंग्रेजी में पूरा है, बंगला में हम लोग कर रहे हैं। तो गीता के प्रथम अध्याय में ही
एक शब्द आता है कुल धर्म। भारत में हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं और बहुत सारे लोग देखेंगे कि इसका विरोध करते हैं। जिसे भी हाल में देखा, कोई बोल रहे थे कि आदिवासी लोग हिंदू नहीं है। अरे हिंदू तो कोई नहीं है। जिस तरह से इस्लाम या ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म उस तरह से नहीं है। हिंदू धर्म कुल धर्म होता है। अब इसको जो लोग नहीं समझ पाते हैं, जैसे अंग्रेज लोग जब बाहर से आए उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। मुसलमान लोग जब बाहर से आए उन्हें समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। हिंदू धर्म एक पूरा खुला हुआ धर्म है। कोई भी ऋषि, कोई भी संत अपने नाम पर एक कुल शुरू कर दे सकते हैं। विशेषता यह होगी कि वे ऋषि जिस प्रकार से बोल देंगे लोगों को धर्म आचरण करने के लिए, उनके अनुयायी इसी तरह से उसका पालन करेंगे और फिर वह कुल बन जाता है। इसका वर्तमान काल में सबसे अच्छा उदाहरण है बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का। आप लोगों में से जो बंगाल में घूमे हैं, आसाम में घूमे हैं और विशेषकर मणिपुर में घूमे हैं, यहां पर जो चैतन्य महाप्रभु का धर्म है, यह इतना प्रचलित है और उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि जब तक नहीं देखें आपको विश्वास नहीं होगा। साधारणतः हम लोग समझते हैं कि जैसे मणिपुर है या आसाम में कुछ कुछ इलाका है जहां की सब आदिवासी लोग रहते हैं। संजोग की बात है, मैं एक बार गया हुआ था मणिपुर और वहां स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस पालन हो रहा था, उसमें मैं गया था। तो जाने के समय देखा कि शादी या कुछ किसी चीज वहां पर कोई संपन्न कुछ हो रहा था और जिस तरह से लोग धोती कुर्ता आदि पहनकर तिलक आदि लगाकर थे, मुझे तो पता था कि इस तरह कहीं है वहां पर, वहां की संस्कृति इसी प्रकार की है, लेकिन इतना गंभीर है, बिना देखे विश्वास नहीं होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश में भी देखें आजकल लोग शादी में शर्ट पैंट पहनना शुरू कर दिए हैं, लेकिन वहां पर सभी जितने अतिथि थे, कम से कम 400-500 अतिथि तो मुझे दिखाई पड़े, सारे के सारे पारंपरिक वेश में। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने जब एक नया धर्म दिया, वो धर्म असल में नया नहीं था, एक नया कुल धर्म उन्होंने दिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ जो वैष्णव धर्म है, यह भारत में नया कुछ नहीं है, पहले से ही था और यह हिंदू धर्म के ही अंतर्गत आता है। यह दूसरे धर्मावलंबी समझ ही नहीं पाते हैं और इसी को लेकर के वो अलग अलग विभाजन करते हैं। विशेषकर दक्षिण भारत में अगर जाएंगे, वो कहेंगे ये शैव है या विष्णु भक्त है और माने वैष्णव है या द्वैतवादी है या विशिष्ट द्वैतवादी, क्या 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 क्या। अरे सभी हिंदू हैं, सब भाई भाई हैं। मैं एक कुल का हूं, आप दूसरे कुल के हैं, इसीलिए मेरी साधना विधि आपकी साधना विधि से अलग होगी। हमारे पूर्वज इन बातों को जानते थे, लेकिन जब उसे आचार में उतारना पड़ता था जीवन में, मैंने दक्षिण भारत के कुछ अत्यंत शिक्षित लोगों को देखा है, माने बहुत ही उच्च मान के शिक्षित व्यक्ति हैं। अगर वो वैष्णव है तो शिव भक्तों के नाम में बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, गाली सुनाते हैं, और उल्टा भी है। उत्तर भारत में ऐसा नहीं है, हम लोग इतने कट्टर नहीं है जितने दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में, केरल में है। बहुत ही अधिक कट्टर है, ये उसका मुंह नहीं देखेंगे, वो उसका मुंह नहीं देखेंगे। लेकिन बहुत ही साधारण बात ये लोग भूल जाते हैं, हिंदू धर्म समन्वय का धर्म है, सबको साथ लेकर चलता है। साथ में व्यक्तिगत स्वाधीनता
जो कुल तक जाती है। इसीलिए प्राय पूछा जाता है कि आप किस गोत्र के हैं। जब गोत्र पूछा जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि आपकी जो साधना विधि है, आपके घर में जो पूजा विधि है, यह क्या है। लेकिन जितने भी मंत्र हैं, हिंदू लोग जब जहां जो भी मंत्र उच्चारण करता है, सारे के सारे मंत्र वेद से ही आते हैं। तो इसीलिए श्री रामचंद्र जी उनको कुल एवं नाम पूछते हैं। यहां पर देखिए, अभी तक हम लोग राम कथा में जितना जो कुछ पढ़ रहे थे, शुरू में यज्ञ आदि का वर्णन था, वहां से ऋषियों का वर्णन था, राजा का वर्णन था, और वहां से जब ताड़का आदि का प्रसंग आया तो राक्षस आदि आना शुरू किए। अब देखिए, यहां पर पहली बार एक बिल्कुल दूसरी ही जाति, जो पक्षी है, चिड़िया, उसको भी पूछ रहे हैं आपका कुल और नाम क्या है। यह साधारणतः ऐसे लगता है कि ठीक है, कुल और नाम पूछा, इतनी साधारण चीज नहीं है। इस बात को प्राय लोग भूल जाते हैं कि हिंदू धर्म में कभी किसी को अलग नहीं किया जाता है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, जानवर है, पक्षी है, सांप है, बिच्छू है। हमारे ऋषियों ने इसे स्पष्ट देखा और विरासत के रूप में हमारे लिए उन्होंने छोड़ दिया कि देखो, सब कुछ की सृष्टि उसी ईश्वर से हुई है। इसको वेद में पुरुष सूक्त में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि कैसे सब कुछ, जो आदि पुरुष थे भगवान, उन्होंने स्वयं को यज्ञ में प्रज्वलित कर दिया जिससे ये सब सभी उत्पन्न हो सके, और सबके सब ईश्वर से ही आए हैं। और चूंकि ईश्वर से आए हैं तो बतलाना पड़ेगा कि ईश्वर ईश्वर से कैसे आए। यहां पर मैं एक मिनट के लिए थोड़ा है, इसमें यहां पर वर्णन वैसा ही है, लेकिन जरा सा बतला दूं कि यद्यपि वाल्मीकि रामायण को जब हम लोग साहित्य में विभाजित करते हैं, इन्हें इतिहास कहा जाता है। जो काफी दिनों से सुन रहे हैं हमारे वक्तव्य को, आपको पता होगा कि हिंदू के मूल ग्रंथ वेद हैं, और वेद में बहुत तरह की बातें हैं जिन्हें बाद के ऋषियों ने, मनीषियों ने, कवियों ने अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दर्शन, जो आध्यात्मिक तत्व को हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखते हैं। इसे हमने बहुत बार बतलाया है कि कोई भी धर्म हो, उसके चार स्तंभ होते हैं। किसी भी धर्म के चार स्तंभ होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है दर्शन। धर्म दर्शन पर ही टिका हुआ रहता है। भारत में, हिंदू धर्म में जो दर्शन है, यह मूलतः उपनिषद से आता है और गीता से, जहां दर्शन बिल्कुल दर्शन के रूप में दिया हुआ है। साथ में आता है इतिहास पुराण, जिसमें कथा कहानी हो। इतिहास और पुराण, इतिहास में वाल्मीकि रामायण और महाभारत आते हैं, और पुराण में 18 पुराण और 18 उपपुराण आते हैं। साथ में आते हैं आचार, कि आप कैसे रहेंगे, कैसे अपने को शुद्ध पवित्र रखेंगे जिससे आप ईश्वर तक पहुंच सकें। इन्हें स्मृति आदि ग्रंथों में रखा गया है, जैसे मनुस्मृति आदि। मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, सैकड़ों स्मृति है। और चौथा होता है अर्चना विधि। अर्चना विधि मूलतः तंत्र से आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक में दूसरा नहीं है। जैसे पुराण आदि जब पढ़ेंगे, पुराण में आपको सब कुछ मिलेगा। पुराण में आपको पूजा विधि भी मिलते हैं, आचार भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, लेकिन मूलतः कहानी। अब इतिहास और पुराण जब आते हैं, तो इतिहास
इनको अलग करना थोड़ा कठिन होता है कि रामायण क्यों इतिहास है और भागवत क्यों पुराण है। कहना मुश्किल होता है क्योंकि इनके लक्षण एक ही तरह के हैं। पंडित लोगों ने परिभाषित किया है कि पुराण के 5 लक्षण होते हैं, लेकिन वो आपको वाल्मीकि रामायण में भी मिलेंगे। मेरा अपना मत है, जो इतने शास्त्रों को मंथन करने के बाद मैंने समझा। इतिहास में यानी रामायण और महाभारत में मूल चरित्र वास्तविक होते हैं, मनुष्य होते हैं, और उनके आसपास जो चरित्र हैं ये अलग-अलग प्राणी होते हैं, मूलतः देवता। पुराण में उल्टा हो जाता है। पुराण में मूल चरित्र देवता हो जाते हैं, उनके आसपास मनुष्य घूम रहे होते हैं। मे मैंने जो समझा है अभी तक उसके अनुसार इतिहास और पुराण में यही अंतर देखा है, क्योंकि महाभारत में भी वे सभी चीजें हैं जो भागवत में हैं। और महाभारत को इतिहास कह रहे हैं लेकिन भागवत को पुराण कह रहे हैं। कारण यह है, अब जब हम लोग महाभारत देखते हैं या श्रीमद् भागवत पुराण भी जब देखते हैं, तो वहां सृष्टि का जो वर्णन किया गया, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं क्योंकि यही वर्णन यहां भी है, थोड़ा सा अंतर है। कहते हैं जब भगवान ने इच्छा की कि सृष्टि हो, तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उनके मन में यह संकल्प जब आया, यह संकल्प ही माया है, इच्छा माया है, तो निर्गुण निराकार अब सगुण साकार के रूप में सामने आए। लेकिन वहां उसमें कुछ नहीं है, केवल भगवान है, भगवान छोड़कर और कुछ नहीं है। अंतरिक्ष भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, कोई लोक नहीं है, पृथ्वी नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, कुछ नहीं है। और चूंकि भगवान ने इच्छा की, सृष्टि की सारी तैयारी हो गई। इसे बोलते हैं कारण सलिल। सलिल का अर्थ होता है जल, और कारण का अर्थ होता है जहां से सब कुछ निकलता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे बहुत सारे तस्वीर जिसमें कि एक समुद्र है, जिसमें शेषनाग है और उस पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, अनंत शयनम। अनंत शयनम के नाम में बहुत सुंदर है। अनंत शयनम बहुत प्रसिद्ध है, और पद्मनाभ मंदिर है केरल त्रिवेंद्रम में, अनंत शयनम, भगवान इस तरह से लेटे हुए हैं। और वहां से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा को शुरू में समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं, क्यों हूं यहां पर। हम लोगों को भी जैसे लगता है जीवन में क्या करना है, तो उन्हें एक और शरीरी वाणी सुनाई पड़ी, तप तप, तपस्या करो। तो ब्रह्मा तपस्या करना शुरू कर दिए, यानी मन को एकाग्रित कर लिया उन्होंने। तब उन्हें लगा कि उन्हें सृष्टि करनी है। सृष्टि कैसे होगी? कहते हैं इसके पहले कल्प में जैसे सृष्टि हुई थी, इसके पहले जैसे सृष्टि थी। तो बस ब्रह्मा सृष्टि कार्य में लग गए। और चूंकि उन्होंने तपस्या की हुई थी, उनका मन बिल्कुल सात्विक था, शुद्ध पवित्र था। तो बस उनके मन से 4 कुमार का जन्म हुआ, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। लेकिन चूंकि वे सत्व से निकले हुए थे, वे स्वयं इतने शुद्ध पवित्र थे कि वो वैराग्य का आश्रय कर निकल पड़े। तो ब्रह्मा को क्रोध आ गया कि अरे, मैंने सृष्टि करने के लिए इन्हें जन्म दिया और ये वैराग्य लेकर निकल पड़े। ब्रह्मा का काम ही है सृष्टि को बढ़ाना। तो चूंकि उन्हें थोड़ा सा क्रोध आ गया, उनके मन में रजोगुण थोड़ा बढ़ गया। अब रजोगुण जब बढ़ गया, इसके बाद जिनका जन्म हुआ उनमें भी सत्व गुण था, लेकिन थोड़ा कम। इस बार जिनका जन्म हुआ वे महर्षि कहलाए, प्रजापति कहलाए। और उसके बाद ब्रह्मा मन से
देते ही रहे, जन्म देते ही रहे। और ये प्रजापति आदि जो थे, ये भी अलग-अलग तरीके से जन्म देना शुरू किए। उसके बाद बहुत अधिक विस्तार नहीं है। फिर ब्रह्मा को लगा कि यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, तो उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में कर लिया, मनु, शतरूपा। अलग-अलग पुराण में कहानी अलग-अलग रूप में आती है। तो ये जो महर्षि का जन्म हुआ था, इसमें एक महर्षि थे कश्यप मुनि, जहां से कश्यप गोत्र आया है। और प्रजापति एक थे दक्ष प्रजापति, तो उनकी बहुत सारी कन्याएं थीं। उनका जन्म कैसे हुआ था नहीं पता है, लेकिन बाद में पुराण में जब हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं कि दक्ष को स्त्री भी आ गया। स्त्री कहां से आई इसका वर्णन नहीं है कहीं पर, क्योंकि ये लोग सभी ब्रह्मा के मन से इनका जन्म हुआ था। हो सकता है स्त्री का भी जन्म हुआ हो, लेकिन कहीं वर्णन नहीं आता है उस तरह से। तो वे कन्या लोगों को अलग अलग ऋषियों से उन्होंने शादी कर दी। कश्यप मुनि, उनकी बहुत सारी स्त्री थी, और कश्यप मुनि अलग अलग स्त्री से अलग अलग प्रजाति को जन्म देना शुरू कर दिए। वहीं से देवता गण आए, दैत्य गण आए, दानव आए, सर्प आए और गरुड़ आदि। महाभारत में काफी वर्णन है इसका, भागवत आदि में भी अलग अलग पुराण में अलग अलग तरीके से आता है। वहीं से जो जटायु है, इनका वो जो पक्षीराज, उनका जन्म हुआ। इस संक्षेप में मैंने आपको बतला दिया कि सृष्टि प्रकरण पौराणिक जो मत है उसके अनुसार, पौराणिक मत कहानी के रूप में सब कुछ को प्रस्तुत करते हैं, और जैसे हम लोग को वैसे ही मान लेना पड़ता है। इसमें युक्ति, तर्क, बहस, इसका कोई स्थान नहीं रहता है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण जो है, जिस चीज के लिए हम लोग यहां इस विषय पर जो दृष्टि हम लोग डाले हुए हैं, कि एक गृध्र है, गीध, वंश परंपरा के अनुसार वह श्री राम के समान है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग जिसे आज कहते हैं ना, ब्राह्मण एक तरह का है, शूद्र एक तरह का है, नहीं, शास्त्रों में जब जाएंगे ऐसा नहीं होता है। और जब ये बोल रहे हैं जटायु स्पष्ट रूप से, कैसे, पूर्व काले महाबाहो ये प्रजापतयो भवन, कहते हैं कि हे महाबाहो, हे श्री रामचंद्र जी, पहले पहले के दिनों में जो प्रजापति गण हुए थे उनका मैं वर्णन करता हूं, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है। ये प्रजापति हैं जो ब्रह्मा के मन से जिनका जन्म हुआ है। तो कहते हैं कि अलग अलग प्रजापति का नाम एक के बाद एक बोले जाते हैं, बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो कहते हैं सबसे पहले कर्दम हुए, फिर विकृत और शेष, बहुपुत्र, ये सब नाम है प्रजापति का। और संयोग ऐसा है कि अगर आप कोई दूसरा पुराण पढ़ेंगे तो वर्णन बिल्कुल दूसरा आएगा। तो कहते कहते बोलते हैं कि 17वें प्रजापति थे कश्यप। बहुत सारे प्रजापति हुए थे, और 14वें थे दक्ष। बहुत सारे जो प्रजापति हुए उसमें से साधारणतः कहते हैं कि 17, और कश्यप ही अंतिम है। और चूंकि अंतिम है तो उस समय तक ब्रह्मा का मन काफी नीचे आ गया था, तो कश्यप में सही सही क्षमता थी सृष्टि को आगे बढ़ा सके। अब उधर दक्ष की 60 यशस्विनी कन्याएं हुई जो बहुत विख्यात थी। तो उनमें से 8 मरी, जो कश्यप है इनकी और भी दूसरी दूसरी शादी थी, लेकिन 8 दक्ष की 8 कन्याओं को उन्होंने कश्यप को दे दिया। उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोध, वशा, मनु, अनला, ये सब नाम है अलग अलग कन्याओं में। अभी इसका महत्व हमारे सामने आएगा। उसके बाद उनकी जब शादी हुई तो कश्यप को तो पता है कि उनका जो अस्तित्व है यह विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि करने के लिए। तो कहते हैं कि हे देवियों, तुम लोग
ऐसी संतान को जन्म दोगी जो तीनों लोगों का भरण पोषण करेंगे। यह बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। आजकल देखेंगे कि धर्मशास्त्र पढ़ने के नाम पर वो वेदांत और ये वो हो करके लोगों को लगता है कि सब छोड़ छाड़ करके केवल भगवान में जाना है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। यह ईश्वर ने सृष्टि की है और कुछ लोग होंगे जो इन प्रजापति की तरह, महर्षि की तरह संसार को चलाएंगे। इसे बोलते हैं प्रवृत्ति लक्षण धर्म। कुछ होंगे जो सनक सनंदन आदि की तरह वैराग्य लेकर के निकल जाएंगे। वे चारों कुमार जब वैराग्य लेकर निकल गए तो उनके पिताजी ब्रह्मा बहुत बहुत क्रोधित हो गए थे। तो कोई अगर सन्यासी बनता है तो उसके माँ पिताजी अगर नाराज हो जाते हैं, इसमें आश्चर्य का कुछ नहीं है, यह शुरू से ही चल रहा है। लेकिन संसार धर्म, गृहस्थ धर्म, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाद में मनु आदि कहते हैं कि गृहस्थ धर्म पर ही समाज टिका हुआ है। जो बालक ब्रह्मचारी है, जो विद्या अर्जन करता है, जो वानप्रस्थी है, जो सन्यासी है, सबका जीवन गृहस्थों पर ही निर्भर करता है। तो कहते हैं कि इनमें से चार, अदिति, दिति, दनु, कालका, इन्होंने ध्यान से अपने पति की बात सुनी, लेकिन वो बाकी चार थी, उन्होंने नहीं सुना। यह जो है कि पत्नी बात नहीं सुनेगी पति का, यह बहुत पुरानी परंपरा है। सृष्टि के प्रथम से ऐसे ही चल रहा है। और यहां से सृष्टि प्रक्रिया, अदिति, उनसे आदित्य, आदित्य, इसका भी वर्णन अलग अलग आता है। यहां पर कहते हैं 33 देवता, 33 देवता, लेकिन पुराणों में साधारणतः 12 के बारे में बोलते हैं, जिसमें कि 12 आदित्य, लेकिन इसमें 12 आदित्य, 8 वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, सबको बोलते हैं। इन सबका अदिति से ही जन्म हुआ था। इनको 33 देवता कहते हैं। 33 देवता वही आगे चल करके 33 करोड़ हो गया है। उसके बाद दूसरी थी दिति। तो दिति, उनकी जो संतान हुई बहुत शक्तिशाली, और यह दैत्य कहलाए। हम लोग साधारणतः दैत्य, राक्षस जिस तरह से कहते हैं, ये इस तरह से नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि दिति और अदिति दोनों बहनें हैं, दोनों के पिताजी दक्ष हैं, और दोनों की शादी एक ही ऋषि से हुई है। लेकिन उनकी जो संतान हुई, यानी देवतागण और दैत्यगण, इनमें हमेशा मारकाट लगी हुई है, अभी भी मारकाट लगी हुई है। यानी आप इस तरह से सोचें कि राम और लक्ष्मण का जो संपर्क है, उससे अधिक गंभीर संपर्क दैत्य और देवता में है, क्योंकि राम और लक्ष्मण एक पिता के पुत्र हैं। लेकिन कौशल्या, सुमित्रा, ये बहनें नहीं है, यहां तो ये बहनें भी हैं। तो ये दैत्यगण पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लिए। उधर दनु, उसने अश्वग्रीव नामक पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर ये लोग दानव कहलाए, और दैत्य और दानव में बहुत दोस्ती हो गई। जैसे देवता, वसु, इन सब में दोस्ती हुई। तो ये जो गुटबाजी है ना, शुरू से ही इन लोग का चल रहा है। फिर कालक, इसने भी 2 पुत्र का जन्म दिया, और ऐसे करते करते उसके बाद कहते हैं किसी ने बाज पक्षी को जन्म दिया, और किसी ने उल्लू को जन्म दिया, इत्यादि इत्यादि। और इसमें से एक थी गृध्र को भी जन्म दिया, किसी ने हंस को जन्म दिया। ये सब वर्णन करते हैं दिखाने के लिए कि जो कुछ भी है सब भगवान से ही आए, इनको आप अलग मत कीजिए। ये सब कहने के बाद कहते हैं कि उधर और 2 थी, कद्रु और विनता। कद्रु और विनता, अब महाभारत कहानी जब शुरू होती है, उसमें विनता और कद्रु बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है,
महाभारत में। कद्रु सर्पों की मां हुई, जितने सारे सर्प हुए उसकी मां कद्रु हुई, और विनता उसके दो पुत्र हुए। हम एक है ओ भगवान के वाहक गरुड़। तो कहते हैं कि विंदानंदन अरुण से मैं तथा मेरे भाई संपाति उत्पन्न हुए। अब यहां विंता के दो संतान थे, अरुण और गरुड़। अरुण से इनका जन्म हुआ, कथा कहानी है। और उसके बाद बोलते हैं कि शेनी, इनकी मां का नाम है शेनी। तो ये लोग जो विनता के पुत्र हैं, ये देवताओं के साथ थे, और इसीलिए गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने। संक्षेप में सृष्टि का वर्णन कर कहते हैं, सोहम वा सहायस्ते भविष्यामि यदिच्छसि। अगर आप इच्छा करें हे रामचंद्र जी, तो मैं आपका जो यहां निवास होगा इसमें मैं सहायक बनूंगा। यह दुर्गम वन, यहां बहुत राक्षस हैं। कभी अगर आप पर्णशाला से अगर बाहर जाएं तो उसमें मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा, यह वचन उन्होंने दिया। श्री रामचंद्र जी बहुत खुश हुए और जटायु को उन्होंने गले लगाया, क्योंकि जटायु है कोई साधारण पक्षी नहीं है। देवता और असुरों का जब संग्राम हुआ था, असुर मन होता है ये देवता, दैत्य, दानव, ये सब मिल करके इनका जो झुंड है इसे असुर कहते हैं। तो एक तरफ उनके पिताजी के मित्र थे, दिव्य हैं, और साथ में वचन दिया कि सीता की रक्षा करेंगे। तो कहते हैं थोड़ा और आगे चले, पंचवटी। आगत स्म यथोदिष्टम यम देशम मुनि अब्रवीत। हे लक्ष्मण, हम लोग उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर मुनि ने हम लोग को पहुंचने के लिए कहा था। वहां जल की सुविधा है, और फल हैं, फल मूल हैं, और राक्षस भी हैं जिन्हें कि मारा जा सकता है। काके कहते हैं कि हे लक्ष्मण, वन में चारों तरफ देखो, कौन सी ऐसी जगह है जहां हम लोग अपना आश्रम बना सकते हैं। और कहते हैं रमते यत्र वैदेही त्वमहम चैव लक्ष्मणा तादृशो दृश्यताम देश स निकृष्ट जलाशय। लक्ष्मण, ऐसी जगह ढूंढो जहां जहां से जलाशय करीब हो, पानी की सुविधा हो। अभी हम लोग शहर में रहते हैं, हाँ, टैप में पानी लगा हुआ है, हाथ बढ़ाया ले लिया। पहले के दिनों में बहुत समस्या होती थी, या तो पानी भर के रखिए, और नहीं तो प्यास लगे, घर में पानी नहीं है तो दौड़िए कुएं के पास, जलाशय के पास। और इसीलिए जो है आजकल हम लोग बोलते हैं जल संकट, जल संकट हो गया ही, जल संकट। कितना पानी बहा रहे हैं चारों तरफ। पहले थोड़ा सा करते थे, मुंह धोना होता था तो एक लोटा पानी में हो जाता था। अब जब मुंह धोते हैं तो बस टैप चल रहा है और दांत घिसे जा रहे हैं और पानी बहा जा रहा है। लेकिन इसमें जो बहुत सुंदर है, रमते यत्र वैदेही, जहां पर सीता का मन लगे। इसी जगह देखो जहां सीता का मन लगे। देखिए पहले पहले भी हम लोगों ने इस विषय पर बातें की हैं। आपकी मां, आपकी बहन, आपका भाई, इनको पाने में आपका कोई हाथ नहीं था। आपके मां पिताजी, भाई बहन, संबंधी, इनको पाने में आपका हाथ नहीं था। शास्त्र कहते हैं इनके प्रति आपका कर्तव्य है, क्योंकि कर्मों से जोड़ा जाता है। लेकिन जहां तक स्त्री की बात है, संतान की बात है, या आपने
चुना। हम लोग शादी के लिए जो शब्द है पाणी ग्रहण, आप हाथ पकड़ते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, लोग बाग अधिकतर जानते नहीं है, मनुस्मृति को अगर ठीक से आप लोग अध्ययन करें, ठीक से क्या साधारण तरीके से भी पढ़ें, हर जगह उन्होंने नारी को ऊंचा स्थान दिया है। और लोग बिल्कुल गलत बोलते हैं कि मनु नारी विरोधी है। पढ़ाई नहीं है, गाली देनी है, जो कुछ भी पुराने सबको गाली देना। हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, बीच बीच में लोग विशेषकर साउथ इंडिया से वहां से लिखते हैं कि मनुस्मृति को जला दिया जाना चाहिए, और जो इस पर बोल रहा है उसे भी जला देना चाहिए, माने यानी मुझे। अब क्या बोलेंगे? अरे पढ़ करके तो देखो किस चीज को लेकर के तुम बोल रहे हो। किसी ने कुछ बोल दिया है, स्पष्ट बोलते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की पूजा क्यों? क्योंकि बेटा घर में ही रहता है, घर में ही बड़ा होता है। और नारी चाहे मां हो चाहे स्त्री हो, मां जो है उन्हें भी एक दूसरे घर से लाया गया था, और पत्नी को आपने चुना है, आप उसे उठा के लाए हैं। आपने क्यों उसे क्यों लिया? आपने यह दायित्व क्यों लिया अपने सर पर? और जब दायित्व लिया है तो आप निभाइए। अगर नहीं निभाते हैं तो आप पुरुष नहीं हैं। अगर आप पुरुष हैं तो निभाइए। श्री रामचंद्र जी ने सीता का पाणी ग्रहण किया। श्री रामचंद्र जी का यह दायित्व बनता है कि सीता को हमेशा प्रसन्न रखें। यह देखेंगे प्राय आजकल ये जो सास और बहू में झंझट लगता है, और बीच में बेचारा बेटा पिसा जाता है। मुझे जब लोग पूछते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं, आप अपनी पत्नी के साथ जाएं। मां ने तो अपना सुख भोग कर लिया, उसकी तो उम्र हो गई, अब क्या। और दूसरी बात है कि मां को चुनने में आपका हाथ नहीं था, स्त्री को चुनने में आपका हाथ है। आपका दायित्व तो बनता है कि उसे खुश रखा जाए। मां को अगर प्रसन्न नहीं है तो अपना रास्ता देखें। सुनने में आपको बहुत अटपटी लगेंगी, लेकिन बात बिल्कुल सही है, युक्ति संगत है। पहले के दिनों में क्या होता था, और भी पहले, कम उम्र में शादी हो जाती थी, लड़की 12-13 साल में शादी हो जाती थी। उन्हें जब लाया जाता था, उन्हें घर की बिटिया के समान देखा जाता था, और उन्हें संस्कार दिए जाते थे इस कुल के। जैसा कुल धर्म के बारे में हम लोगों ने बात कही, सास का कर्तव्य बनता है कि पुत्र वधू को बिटिया के समान देखे। मनु कहते हैं कि स्त्री अगर रास्ते पर नहीं टिकती है, कुल परंपरा की मर्यादा को नहीं मानना चाहती है, उसे समझाना चाहिए। धीरे धीरे उसे जैसे भी हो समझा बुझा कर उच्च आदर्श को दिखा के पथ पे लाने का। कभी नहीं कहते कि उसे कोई दंड दिया जाए, कभी नहीं, किसी हालत में नहीं। लोगों में केवल भ्रांति फैली हुई है, लोग गलत सलत बात बोलते हैं। मैं मनु के पक्ष में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यह हिंदू परंपरा है जहां पुत्र वधू को हमेशा सम्मान दिया जाता था, और श्री रामचंद्र जी यहां पर यही कह रहे हैं। और इसलिए बाद में आगे चलकर जब उनके सामने यह धर्म संकट आ जाता है कि अब क्या करें, ये जो राज कार्य है उसे भी उन्होंने ग्रहण किया है, सीता उनको भी उन्होंने ग्रहण किया है। अब दोनों में एक कहीं पर संघर्ष आ गया है, संघात आ गया है जीवन में। अब क्या करें, एक को छोड़ना पड़ेगा। अब जिसको भी छोड़ें, दूसरे के प्रति यह अन्याय होगा। उन्होंने चुना, राजकार्य को चुना। अगर नहीं चुनते उसमें भी उनकी निंदा होती। खैर, हम जब आएगा वो प्रसंग उसमें हम लोग देखेंगे। यहां पर यही कहते हैं कि रमते यत्र वेदे ही, सीता का जहां मन लगे ऐसी एक जगह ढूंढो। कहते हैं कि लक्ष्मण, और साथ में कहते हैं रमणीय दृश्य हो जहां समिधा फूल फल की सुविधा हो। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा,
लक्ष्मण तुरंत हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोलते हैं, परवानस्मि काकुत्स्थत्वयि वर्ष शतम स्थिते। मैं हमेशा आपकी आज्ञा के अधीन हूं। 100 साल हो, 1000 साल हो, मैं हमेशा आपकी ही आज्ञा के अधीन रहूंगा। स्थान आप स्वयं चुने जो, और बाकी का काम मैं करूंगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। साधना बोलते हैं, काम अगर मुझे करना है तो चुनूंगा भी मैं। अब हम लोग भी जब कम उम्र थी ना, इसी तरह से बात करते थे, काम अगर मैं करूंगा तो मैं चुनूंगा। लक्ष्मण जी करें नहीं, छोटी सी जगह है, जो स्थान आप चुनेंगे प्रभु, वहीं पर हम पर्णकुटी बना देंगे। पर्णकुटी बनाना मेरा काम है, स्थान आप ही चुने। तो कहते हैं, इस वचन से श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। काम लक्ष्मण को करना है, लेकिन चुनेंगे श्री रामचंद्र जी। नायक, जो नायक होते हैं, उनका यही काम है, निर्णय लेना। कार्य उनके अधीनस्थ जो होते हैं उनका होता है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण का हाथ पकड़ के बहुत खुश होकर कहते हैं, ऐसा अयम देश सम श्रीमान। यह जगह एक जगह को दिखा करके, समतल है और चारों तरफ फूल हैं, फल हैं, वृक्ष हैं। यही एक रमणीय आश्रम का निर्माण करो। और उसके बाद बहुत सुंदर वर्णन है, वाल्मीकि जी का वर्णन तो बहुत सुंदर रहता है कि पास में ही गोदावरी नदी है और वहां पर अलग अलग तरह के पक्षी विचर रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, और साथ में कहते हैं ये पर्वत के रंग अलग अलग हैं, और बहुत तरह के पेड़ों का वर्णन है। हम लोग संक्षेप में करें, स्थान जब ठीक हो गया, लक्ष्मण उतर पड़े काम करने के लिए, और मिट्टी एकत्र की, खंबे खड़े किए, अकेले सब कुछ किए चले जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी से उन्होंने सहायता नहीं मांगी, और छोटी सी कुटिया बहुत सुंदर सी, और उसके बाद उन्होंने रस्सी से सबको बांध दिया। लताएं रस्सी का काम करती थी। पर्णकुटी के अंदर भूमि को पूरा समतल बना दिया, और वहीं पर पत्ते, घास आदि बिछा करके सोने के लायक सुंदर सा बना दिया। वहां से वो लक्ष्मण जी स्नान करने चले गए गोदावरी नदी, और वहां से कमल के फूल ले आए। कमल के फूल लाकर कहते हैं, बलि वैश्वदेव, यह है प्रथा है कि जब भी कोई आजकल जैसे आप लोगों ने सुना होगा गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश में एक विशेष तरह की पूजा होती है। लक्ष्मण जी ने वह पूजा की। श्री रामचंद्र जी देख रहे थे कैसे कुटी बन रही है। जब सब कुछ हो गया, लक्ष्मण जी कमल का फूल ला करके वहां पर पूजा किए। अब श्री रामचंद्र जी और सीता उसमें प्रवेश किए, और कहते हैं, राघव पर्णशालायाम हर्षम आहरत परम। पर्णशाला को देखे श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत सुंदर। चित्रकूट में उन्होंने पर्णशाला बनाई थी, उसके बाद अब यहां बना रहे हैं। बीच में 10 साल बीत गए हैं लगभग, और इस बीच में केवल आश्रम 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 घूम रहे थे। प्रीतोस्मि ते महत् कर्म त्वया कृतम इदम प्रभो, प्रदेयो यन्निमितम ते परिश्वंगो मया कृत। हे लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत 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 प्रसन्न हूं। इतना सुंदर काम किया। काम ऐसा करो कि जिन्होंने इसकी विनती किया है, जिन्होंने आदेश दिया, वो प्रसन्न हो जाए। लेकिन हम लोग ऐसे हैं, जब कोई काम करने के लिए कहता है, किसी तरह से निपटा दो, धर्म खाचम बोल डाल दो, बोला है करने के लिए किसी तरह से कर दो, झंझट मिटाओ, झंझट साफ करो। नहीं, ऐसे नहीं।
जब काम करते हैं, किसी ने आपको आदेश दिया है, किसी ने आपसे विनती की है, काम ऐसा कीजिए कि जिसके लिए किया जा रहा है वो प्रसन्न हो जाए। आप मत कीजिए ना, आपको नहीं करना है मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि काम अगर सही तरीके से आप नहीं करते हैं, आपका अपना कर्म खराब होगा। उनको तो असुविधा जो होनी है होगी, लेकिन आपके अपने कर्म खराब हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी काम अगर करते हैं, उसे इतनी अच्छी तरह करें, सामने वाला प्रसन्न हो जाए। मेरी एक बहुत प्रिय घटना है। मैंने बहुत बार इसके बारे में अलग-अलग मेरे भाषण है उसमें चर्चा की है, और शायद कार्विंग स्काई पुस्तक में भी मैंने हाँ, इंगित किया है या लिखा है उसको। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन आर्मी, जर्मन सेना फिनलैंड में घुस गई थी, और फिनलैंड में दम नहीं था कि उनसे युद्ध कर सकें। तो उन लोगों ने लिया कि हम लोगों को भागना है, और सब कुछ को जला के राख कर देना। उधर बर्फ बहुत गिरती है, तो जहां जो कुछ भी है, जिससे कि जो सेना आगे आ रही है, ना उन्हें खाने के लिए कुछ मिले और ना गर्म करने के लिए कुछ मिले। तो करीब 500-700 किलोमीटर तक जहां जो कुछ था, सब कुछ को उन्होंने जला के राख कर दिया, जिससे कि सेना को कोई सहायता ना मिले। इसके लिए स्वयंसेवक ठीक किए गए थे। लोगों को बोला गया था कि आप अपने घर में आग लगा दें और धीरे धीरे राजधानी की ओर चलें, और अगर कोई नहीं करे तो स्वयंसेवक जा करके घर को तोड़ के उसमें आग लगा देते थे, बोल करके ही। तो एक छोटे से शहर में एक वृद्धा रहती थी, अकेली विधवा। तो युवकगण जो स्वयंसेवक थे वो गए और बोले कि दादी माँ इस घर को जलाना पड़ेगा। तो दुखी होकर बोली क्यों? यह मातृभूमि की सेवा है, मातृभूमि की सेवा, मातृभूमि की रक्षा करनी है, सेवा। तो उन्होंने कौतूहल भरकर पूछा, सेवा मातृभूमि की? हाँ। कहते ठीक है, आप लोग कल आइए। तो उन्हें लगा कि इन्हें घर से मोह है और इसीलिए ऐसा कर रही है। अगले दिन गए, देखिए घर खुला पड़ा है, सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां बहुत सुंदर से साफ करके, धो पोंछ कर, बहुत सुंदर से, जैसे कि एक बहुत बड़ा उत्सव कुछ होने वाला हो। घर के बीच में टेबल पर कुछ लकड़ियां रखी हुई थी, दिया सलाई, मैच बॉक्स, माचिस, और कागज के एक टुकड़े पर लिखा हुआ था, मातृभूमि की सेवा में यह घर अर्पित है, इसे मैं जैसे तैसे नहीं दे सकती हूं। मातृभूमि की सेवा में इस घर को साफ करने के लिए मैंने एक दिन मांगा था, बस इतना सा लिखा हुआ है। स्वयंसेवक गण रोने लगे। देखिए, इसे कहते हैं सेवा। उस वृद्धा को भी पता है कि घर को जला देना है, लेकिन उन्होंने कहा मातृभूमि की सेवा है, मातृभूमि की सेवा है, मातृभूमि की पूजा है। हम लोग जब बच्चे थे, किसी मंदिर आदि में जाते थे, कुछ चढ़ावा देना है, तो पहले देखते थे कौन सा सिक्का है जो कि नहीं चलेगा बाजार में, कौन सा नोट है जो नहीं चलेगा।
और अभी भी, और सबसे छोटा क्या है, सिक्का या नोट सबसे छोटा क्या, वही देना है। हम लोग साधु सन्यासी हैं, लोग बाग आते हैं कभी मिलने के लिए, प्रणाम करने के लिए, कुछ प्रणामी भी देते हैं। तो जैसे बैग में अपना नोट खोजना शुरू करते हैं, मैं समझ जाता हूं कि सबसे छोटा नोट ढूंढ रहे हैं, मैं बोलता हूं सबसे छोटा नोट जो है वही निकालिए आप, तो शर्मिंदा हो जाते हैं। जब भगवान की बात आती है, जब साधु सेवा की बात आती है, अरे पूजा करनी ही क्यों है, सेवा करनी ही क्यों है। खोटा सिक्का देने से भगवान नाराज नहीं होंगे, और सिक्का नहीं दे तो नाराज हो जाएंगे, ये किस तरह की बात है। भगवान इतने बेवकूफ हैं। आप एक सन्यासी को, एक साधु बाबा को कुछ भी प्रणामी नहीं देती हैं तो वो दुखी हो जाएंगे, और सबसे छोटा नोट निकाल के देती हैं तो वो दुखी नहीं होंगे क्या। तो देना ही क्यों है, अपने मन को छोटा क्यों करना है। क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हम लोग निकृष्ट प्राणी हैं। सुनने में तो कठोर लगता है, वास्तविकता है। समाज ने हमें सिखाया है, घर संसार ने हमें सिखाया है, मंदिर जाओ तो 2 पैसा दो, गरीबों को 2 पैसा दो, साधु बाबा को 2 पैसा दो, तब उसमें से देखेंगे किसी तरह से इसको निपटाओ। और हम लोग भूल जाते हैं, इसी कारण से आज जब आप शास्त्र पढ़ने में अक्षम हो जाते हैं, शास्त्र आपको समझ में नहीं आता है, जीवन में शांति नहीं है, छटपट छटपट करें, क्यों, क्योंकि छोटी छोटी चीजों की ओर आपने ध्यान नहीं दिया था। आत्म केंद्रित जीवन है। आप जब काम करते हैं, काम को निपटा रहे हैं, झंझट साफ कर रहे हैं। आप जब दान करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, मैंने किसी तरह से उसको कर देना है, बस इतना मत कीजिए ऐसा, क्योंकि यह आपका सर्वनाश करता है। आप मत कीजिए। कम से कम आप ईमानदार हैं, आप में निष्ठा है, नहीं भैया मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर कर रहे हैं, श्रेष्ठतम वस्तु दीजिए। हम लोग के एक बहुत प्रसिद्ध स्वामी जी थे, नहीं है, श्रीमद स्वामी तपस्यानंद जी महाराज, रामकृष्ण मिशन के बाद में वाइस प्रेसिडेंट थे। बहुत 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 बड़े पंडित थे। हम लोग का संयोग है कि पास में हम बैठे हैं, मैंने उनके चरणों पर बैठे हैं, और इतने पंडित, इतने पंडित, बहुत बहुत सारी पुस्तकों की उन्होंने रचना की है, अनुवाद किए हैं, दिग्गज इन्हें कहते हैं। उनके बारे में हमने ये कहानी सुनी है, कितना सच है झूठ है नहीं पता है, क्योंकि बाद में भी पुस्तक आदि में आए हैं कि श्री राम कृष्ण देव के मानस पुत्र थे श्रीमद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। वो दक्षिण भारत गए हुए थे, वहां तपस्या जी की मां उन्हें प्रणाम की थी, और उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर की सेवा करना चाहती हूं, कैसे करूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो सबसे प्रिय है ठाकुर को अर्पण कर दो। तो उन्होंने सोचा कि अरे मेरा सबसे प्रिय तो मेरा ही छोटा बेटा है, ठीक है इसी को मैं ठाकुर को दे देती हूं। उस दिन से उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया अपने बेटे को कि इन्हें तो ठाकुर को देना है मुझे। देखिए स्वामी तपस्यानंद जी, किसी को अगर देते हैं, श्रेष्ठतम दीजिए, और श्रेष्ठ प्रकार से दीजिए, वरना मत दीजिए। प्रीतोस्मिते महत् कार्य त्वया कृतमिदं प्रभो, लक्ष्मण को प्रभु कहके बोल रहे हैं, सामर्थ्यशाली गर्त में है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुमने महान कार्य किया है लक्ष्मण। देखिए इतना श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए हैं, और इस कार्य के लिए कोई समुचित पुरस्कार नहीं है जो तुम्हें दिया जा सके। इसीलिए
परिष्वंगो मया कृतः। मैं गाढ़ आलिंगन तुम्हें देता हूं। आलिंगन, आलिंगन का अर्थ होता है मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। आगे चलकर हम लोग देखेंगे महावीर हनुमान को भी श्री रामचंद्र जी यही एक बात कहते हैं कि आपको क्या दिया जाए, इतने सुंदर तरीके से आपने यह किया, इतना सुंदर कार्य है। हर तरफ से यह समुचित है, सुंदर है, क्या दिया जाए आपको। कहते हैं समुचित तो मुझे कुछ नहीं नजर आता, इसलिए मैं आलिंगन दे रहा हूं। आलिंगन देने का अर्थ सर्वस्व दे रहा हूं आपको। और भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृतः पिता मम। लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तुरंत समझ लेते हो। देखिए, जिसकी सेवा करते हैं इसे बोलते हैं उत्तम सेवक। बोले उसके पहले ही कर देना चाहिए, मनोभाव को समझ लेना चाहिए, यह उत्तम सेवक। मां समझ जाती है बच्चे को कब क्या आवश्यकता है। और कृतज्ञ हो, धर्मज्ञ हो। त्वया पुत्रेण धर्मात्मा, तुम्हारे जैसे पुत्र के कारण मेरे पिता अभी मरे नहीं है। पिता कब मरते हैं? बेटा जब कुलंगार हो जाए। बेटा अगर धर्मात्मा है, बेटा अगर लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो पिता मरते नहीं है। जब भी बेटे की बात आएगी, लोग कहेंगे उनके पिताजी का नाम यह था। प्रसिद्ध लोगों के संतान के बारे में शायद ही कभी बाद में कहते हैं शादी हुई थी, उनके 4 बच्चे थे, लेकिन बहुत अधिक नहीं। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं, उनके पिताजी के बारे में अवश्य बात करते हैं। धर्मात्मा बने, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और स्वामी भक्ति श्री रामचंद्र जी के साथ आए ना, तो कहते हैं कि ऐसा कहने के बाद श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ बस कुटी में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। और कहते हैं कि जैसे स्वर्गलोक में देवता गण रहते हैं, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ वहां रहना शुरू किए। इसके बाद वाले अध्याय में लक्ष्मण हेमंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। शीत आगत प्राय है, तो यह लक्ष्मण जी कह रहे हैं गोदावरी को देख करके, लेकिन वास्तव में यह वाल्मीकि जी का ही वर्णन है। बहुत सुंदर वर्णन है। हम लोग ये कहानी सुनते सुनते लग रहा है जैसे कि कहानी का वर्णन है, मानव चरित्र का वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि आदि कवि हैं। जब ऋतु का वर्णन कर रहे हैं तो एक अलग सौंदर्य है। बाद में जब कालिदास जी ने ऋतु संहार की रचना की, अलग अलग ऋतु का, तो लगता है कि जैसे इसका प्रभाव वहां पर पड़ा है। वाल्मीकि जी ने ही शुरू किया था इसको। इसको हम लोग अगले दिन देखेंगे।